जिंदगी में विश्वास योग्यता एक ऐसा गुण है जो कि बहुत मायने रखता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह दूसरों पर विश्वास रख सके, किसी के साथ अपनी बातें शेयर कर सके, किसी के साथ अपने दिल की कुछ गोपनीय बातें हैं उनको शेयर कर सके। विश्वास योग्यता का हर क्षेत्र में महत्व होता है, चाहे कार्यालय हो, परिवार हो, हमारे मित्र हो। जिंदगी का कोई भी आयाम हो, विश्वास योग्यता का अपना अलग महत्व होता है। शासकीय कार्यालयों में एक कक्ष होता है जिसे गोपनीयता का कक्ष कहा जाता है। इस कक्ष में वे दस्तावेज रखे जाते हैं जो प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े होते हैं और उन्हें गोपनीय रखा जाता है, इसलिए उस कक्ष की बहुत बड़ी महत्ता होती है। ऐसे कक्ष का संचालन करने वाले अधिकारी भी विश्वास योग्य होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए। उनकी नियुक्ति भी विश्वास योग्यता के आधार पर की जाती है। जब किसी महत्वपूर्ण पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो जो अधिकारी है वह विश्वास योग्यता की खोज करता है और विश्वास योग्यता की कदर करता है। शपथ भी दिलाई जाती है पद की, गोपनीयता की, अपने अधिकार की। यह शपथ इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति कितना विश्वास योग्य है और उसकी विश्वास योग्यता के आधार पे ही उसको पद दिया जाता है, जिम्मेदारियां दी जाती हैं। चीन की दीवार का वर्णन है, भिन्न भिन्न लेखक हैं, बहुत से मत हैं, परंतु जो दीवार है लगभग 21,000 किलोमीटर लंबी है और करीब 25 से लेकर 30 फुट तक ऊंची है। यह दीवार 3,000 वर्ष पुरानी है। पूरे देश की सुरक्षा के लिए यह दीवार बनाई गई थी। इस दीवार में बहुत से दरवाजे हैं और बहुत से कक्ष भी हैं। इनमें कई सुरक्षा चौकियां भी हैं, परंतु शत्रु ने इस दीवार को पार करके चीन पर आक्रमण कर दिया। ऐसा एक बार नहीं हुआ, परंतु अनेकों बार इस प्रकार की घटना घट चुकी है। वैसे तो हर दीवारों पर गार्ड्स उपस्थित होते हैं, सुरक्षाकर्मी उपस्थित होते हैं, परंतु शत्रु फिर भी इस दीवार के पार चला गया, जिसका प्रमुख कारण यह था कि जो सुरक्षाकर्मी थे, जिन पर विश्वास किया गया था, उनको लालच देकर और उसमें सफलता प्राप्त करके शत्रु उस देश में घुस गया। क्योंकि ये जो रक्षक थे, इनमें विश्वास योग्यता नहीं थी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जो कि बाइबल की अंतिम पुस्तक है, उसके दूसरे अध्याय की 10वीं आयत में लिखा गया है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में, कैद में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें अनेक दिन तक यह क्लेश उठाना होगा। उसमें कहा गया है 10 दिन तक तुम्हें क्लेश उठाना होगा। और तब एक प्रमुख बात लिखी हुई है, प्राण देने तक विश्वासी रहे। अपने जीवन के अंतिम समय तक इस विश्वास योग्यता को बनाए रख, तब परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, मैं तुझे सम्मान दूंगा, स्वर्ग में तू सम्मानित होगा। परमेश्वर चाहता है कि उसके पीछे चलने वाले लोग विश्वास योग्य हों और ये बात, ये गुण उनमें जीवन पर्यंत बना रहे। बाइबल में इस गुण को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये विश्वास योग्यता के कुछ उदाहरण हैं, कुछ बातें हैं, उनसे हमको क्या शिक्षा मिलती है। पहली बात, कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं। कहा जाता है आज के युग में कि वफादार जानवर ढूंढना तो आसान है, परंतु वफादार मित्र ढूंढना, वफादार मनुष्य ढूंढना कठिन है। वफादारी के कुछ उदाहरण हमको परमेश्वर के वचन, धर्मशास्त्र अर्थात बाइबल में देखने को मिलते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो का वर्णन किया गया है। ये 3 ऐसे जवान थे जो परमेश्वर के प्रति समर्पित थे, जिनमें विश्वास योग्यता थी, जिनमें प्रतिबद्धता थी। उन्होंने राजा की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को महत्व दिया, यहां तक कि वो अपना मृत्यु दंड पाने को, जो कि आग के भट्टे में जलाए जाने की बात थी, उसमें जाने को तैयार थे और अंतिम समय तक वो उस बात पर दृढ़ बने रहे
परंतु जीवन का अंत भी सामने जब उन्हें दिखाई दे रहा था, तब भी वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। दानियल नबी के 3 अध्याय की 18वीं आयत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का कथन है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को सर्वोपरि माना। राजा की आज्ञा और परमेश्वर की आज्ञा में जब विरोधाभास था, तो उन्होंने राजा से कह दिया कि हे राजा, तेरे द्वारा जो सोने की मूरत खड़ी की गई है, हम उसको दंडवत नहीं करेंगे, हम तो केवल परमेश्वर के सामने दंडवत करेंगे, जो हमारा सृजनहार है, जिसने सृष्टि की सृजना की। इन तीनों जवानों को धधकती हुई आग के भट्टे से डर नहीं था। उन्होंने राजा से कह दिया कि हम किसी भी प्रकार के परिणाम को भोगने के लिए तैयार हैं, परंतु हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। वे राजा की शक्ति के बावजूद, उस आग के भट्टे के बावजूद परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। और जब वो विश्वास योग्य बने रहे, तो उस आग के भट्टे में भी परमेश्वर ने उनको बचाया। परमेश्वर की जीवित सामर्थ की गवाही हुई, यहां तक कि राजा को भी उस परमेश्वर के सामने झुकना पड़ा। और राजा ने परमेश्वर की सामर्थ देख ली कि इनकी विश्वास योग्यता के कारण, शद्रक, मेशक और अबेदनगो की प्रतिबद्धता के कारण परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। एक और उदाहरण हमको देखने को मिलता है नए नियम में, बाइबल के दूसरे भाग में, पौलुस के विषय में। वह परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य बना रहा। जीवन के अंतिम समय तक वह विश्वास योग्य रहा। उसको सताया गया, उसको मारा गया, यहां तक कि उस पर पथरवाह किया गया। भीड़ ने घेर कर उस पर पत्थर फेंके, उसे कोड़ों से मारा गया, उसको कैद खाने में डाल दिया गया। और इन सब विषमताओं के बावजूद भी वह परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। फिलिप्पियों के पहले अध्याय की 20वीं आयत में यही पौलुस प्रेरित लिखता है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। पौलुस ने अपने पूरे जीवन काल में हम सबों के लिए विश्वास योग्यता का एक उत्कृष्ट उदाहरण रखा है, जो आज भी लोगों के जीवन को प्रेरणा देता है, जो आज भी लोगों के जीवन को और उनके हृदय को परिवर्तित करता है। यह विश्वास योग्यता की जो बात है, यह बहुत प्रमुख है हर एक के जीवन में, हर एक संबंध में। यहां तक कि हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध है, हमारा जो मनुष्यों के साथ संबंध है, हमारा जो अपने अधिकारियों के साथ संबंध है, हर एक बात में हमें विश्वास योग्य बने रहना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय की 34वीं आयत में लिखा हुआ है, मेरा भोजन यह है, यहां प्रभु यीशु मसीह का कथन है कि मेरी लालसा यह है कि अपने भेजने वाले अर्थात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं चलूं और उसके कार्य को, उसकी योजना को पूरा करूं। इसी के साथ मत्ती 25 और उसके 39वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर जैसा तू चाहता है वैसा हो, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ना भी हो। मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं कि यदि हो सके तो ये जो क्रूस है, ये जो मृत्यु है, ये जो हत्या है, ये मुझसे टल जाए, ये मेरे सामने से दूर हो जाए। परंतु इसके बावजूद अगर ये तेरी योजना का अंग है, तो मेरे साथ वैसा ही हो, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में परमेश्वर के साथ वो मजबूती का, दृढ़ता का गहरा संबंध बना करके रखा और वह अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य रहा, यहां तक कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और तब उसकी विश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर ने उसको मृत्यु पर जयवंत किया और वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु ठहरा है हम सबों के लिए, सारे संसार के लिए। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में भी यदि हम देख लें तो उसके जीवन में परीक्षाएं आई, सताव आए, शैतान का सामना उसको करना पड़ा, यातनाएं उसने सही,
सब कुछ उसने सहा, विषमताओं से वो गुजरा, और सब कुछ सहते हुए भी उसने हर बात में, हर समय, हर घटना में, हर परिस्थिति में उसने कहा, मुझे पिता की योजना को पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में, चाहे कोई राजा की शक्ति हो, चाहे भीड़ की शक्ति हो, चाहे धार्मिक अगुओं का दबाव हो, किसी भी प्रकार के दबाव में आकर वह पिता की योजना से कहीं भी डाइवर्टेड, कहीं भी विमुख नहीं हुआ, और उसने कहा, मुझे तो चलते जाना है, मैं चलता जाऊंगा यहां तक कि मृत्यु भी मुझे रोक ना पाएगी, और मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा, और तीसरे दिन मैं पुनर्जीवित होऊंगा। और आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है, परमेश्वर के सिंहासन पर उसकी दाहिनी ओर विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को विश्वास योग्यता का पाठ पढ़ाया, उसने विश्वास योग्यता का जीवन जीकर दिखाया। परंतु जो आज मेरे और आपके लिए शिक्षा है वो ये कि यदि हम आज परमेश्वर के मार्ग से विमुख हो गए हों, यदि हमने अपनी जिंदगी में परमेश्वर को नकार दिया हो, ठुकरा दिया हो, उसकी आज्ञाओं को तोड़ा हो, फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमको एक अवसर देता है। परमेश्वर हमको एक अवसर देता है कि हम पश्चाताप करें, अपने पापों को अंगीकार करें, और उसके बाद उसके रास्ते पर चलने लगे। वो आज भी हमको बुला रहा है, वो आज भी हमको अवसर दे रहा है, क्षमा के द्वारा, हमारे पापों की क्षमा के द्वारा, अतीत में किए गए हमारे पापों को वो संपूर्णता से क्षमा करने के लिए तैयार है, आज हमको बुला रहा है। फिर यदि हम प्रभु यीशु मसीह की जीवनी में देखें तो हमको उदाहरण मिलता है पतरस का। पतरस जो उसका प्रिय शिष्य था, पतरस जिसने महान कार्य किए, पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी, यहां तक कि जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा और पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो फिर वो दृढ़ता से आगे बढ़ता गया। पर जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, वो परमेश्वर के रास्ते से हट गया, उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को अवसर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को, जिनका उदाहरण आज भी बाइबल में पाया जाता है, अवसर दिया, जो अंधकार में भटक रहे थे, जो पापों में डूब गए थे, जो परमेश्वर के रास्ते से जो दूसरी ओर मुड़ गए थे, जो पाप के रास्ते पर चले गए थे, उनको अवसर दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि वो आए, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्षमा किया, और तब उनके जीवन में उद्धार आया। ऐसे अनेक लोगों का वर्णन हमको परमेश्वर के वचन में मिलता है। विश्वास योग्यता से संबंधित और भी बातें वचन में लिखी हुई हैं। एक और बात जो लिखी हुई है वो ये कि हमको अपने राष्ट्र के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने अधिकारियों के प्रति विश्वास योग्य बनना है। आज इस देश को ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जिनके हृदय में देश के प्रति प्रेम हो, समर्पण हो, जो संविधान का सम्मान करते हो। आज ऐसे अगुओं की आवश्यकता है, ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता है जो संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हों और देश को सही दिशा में ले जाएं। आज विश्वास योग्यता का पाठ हर एक के लिए बहुत प्रमुख है। परमेश्वर के वचन में इस बात का आदेश दिया है कि हम अपने अधिकारियों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति हम विश्वास योग्य ठहरें। इसी विश्वास योग्यता के आधार पर हम और हमारा देश विकास कर सकेगा, आगे बढ़ सकेगा। हमको परिवार के प्रति भी विश्वास योग्य रहना है। हम अपने संबंधों में अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने बच्चों के प्रति क्या विश्वास योग्य है? यह बात बहुत प्रमुख होती है, क्योंकि जब ये विश्वास योग्यता बनी रहती है, हमारे संबंध मजबूत रहते हैं, हमारा प्रेम दृढ़ रहता है। आज हमें इस बात का ध्यान रखना है कि विश्वास योग्यता हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जिस समाज के बीच में, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, जो हमें जानते हैं, जहां हम कार्य करते हैं,
उस विश्वास योग्यता की गवाही हमारे जीवन से हो। तो आज हमने इस बात पर गौर किया कि हमें अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य रहना है। उसके साथ साथ जो जिम्मेदारियां और जो कार्य हमको दिए गए हैं, उनके प्रति भी विश्वास योग्यता आवश्यक है। आज इस प्रकार की मानसिकता विकसित होती जाती है कि व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में जाता है, अपने कार्य को औपचारिकता के नाते पूरा करता है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और फिर सोचता है कि हमने अपना काम कर लिया, हमारा कार्य तो बहुत सरल है, हमारा कार्य तो बहुत अच्छा है, हमको बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता। परंतु परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी है वो यह दी है कि जो हमसे अपेक्षा की गई है उससे हमें ज्यादा करना है, हमको परिश्रम करना है। हमसे जो अपेक्षा की गई है अगर हमने उतना ही किया तो वचन में लिखा है तो हम निकम्मे दास ठहरे। हमको विश्वास योग्यता से अपनी जिम्मेदारियों में जो कुछ हमसे अपेक्षा की गई है उससे अधिक करना है। क्षमा हमको अपने जीवन में दूसरों को करना है, हमको प्रेम अपने दुश्मनों से रखना है, हमको इस समाज में एक ज्योति के समान बनना है। इस देश में आज हमको एक जलती हुई मशाल के समय जिसमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का, उसकी क्षमा का, उसके उद्धार का प्रकाशन हो, जिंदगी को बनाना है। जीवन में बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनमें विश्वास योग्यता की बात होती है। क्या हमको जो कुछ मिलता है, जो हमारे स्रोत है, जो धन हमारे पास है, क्या हम सही तरीके से उसको अर्जित करते हैं? उस धन को हम किस दिशा में लगाते हैं? उस धन से कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम अनैतिकता की ओर बढ़ रहे हों, हम अपनी शारीरिक लालसाओं को परमेश्वर के वचनों से अधिक प्रमुख जानने लगे हों? और जब हम अपनी भावनाओं में बहते हैं और हम अपने कन्विक्शंस के प्रति, परमेश्वर के द्वारा मूल्यों के प्रति हम समर्पित नहीं होते तो हमारी विश्वास योग्यता भी टूटती है और परमेश्वर की दृष्टि में यह बात अनुचित होती है। बार बार परमेश्वर के वचन में जो वफादारी की बात है उसको सराहा गया है। लिखा है कि ना सिर्फ इस संसार में परंतु इसके बाद हमको इसका प्रतिफल मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा हुआ है कि एक स्वामी ने अपने विश्वास योग्य दास से कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। इस दृष्टांत में उस दास के कार्यों को, उसकी वफादारी को सराहा गया है। और जो बात कही गई है वो ये कि ना सिर्फ इस संसार में इस बात का सम्मान होता है, परमेश्वर की दृष्टि में हम आशीषित होते हैं, परंतु इस संसार के बाद भी हमको अपनी विश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर की ओर से पारितोषिक मिलता है। हमें अपने कार्यों का लेखा परमेश्वर को देना है। हमारी कैसी मानसिकता है, कैसे निर्णय हमने किए हैं, अपने जीवन को क्या हमने उसके वचन के अनुसार चलाया है, क्या हम सीमाओं में जिए हैं, क्या हमारी वफादारी परमेश्वर के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कार्य के प्रति बनी हुई है या हम लापरवाह हो गए हैं। हम इन बातों से ना सिर्फ अपने जीवन को कलंकित करते हैं परंतु दूसरों को भी गलत उदाहरण देते हुए उनके जीवन को भी दुष्प्रभाव से भर देते हैं। तो हमें परमेश्वर ने यह अवसर दिया है कि हम इस संसार में विश्वास योग्यता का जीवन जिएं। हमें वह इस संसार में आशीषित करेगा और इस संसार के पार स्वर्ग के राज्य में हमको वो मुकुट देगा, वो क्राउन देगा जो उसने अपने विश्वासियों के लिए रखा हुआ है। तो आज हमारे सामने यही प्रश्न है कि हम परमेश्वर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने देश के प्रति वफादार रहें, विश्वास योग्य रहें। सब बातों से बढ़कर
परमेश्वर के प्रति हमें विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि वही परमेश्वर जिसने हमें जिंदगी दी है एक दिन हमारा न्याय करेगा। और तब क्या हम उसकी दृष्टि में विश्वास योग्य दास ठहरेंगे, या हमारा जीवन उसकी दृष्टि में कलुषित होगा और हम अनंत दंड को प्राप्त करेंगे। तो आइए आज परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में हम देख लें कि हमारा हृदय कहाँ है, हमारी मानसिकता कहाँ है। क्या हम अपने जीवन में उस विश्वास योग्यता को देखते हैं कि नहीं, जिसको परमेश्वर इस संसार में और इस जीवन के पार भी आशीषित करेगा। इन वचनों से परमेश्वर हमको प्रेरणा दे, आशीषित करे और हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। ऐसी मेरी प्रार्थना है।